नगर पालिका परिषद सीतापुर की सीमा में बिना परमिशन लगाए गई होर्डिंग्स को अभियान चलाकर हटवाया गया। सड़क के किनारों पर इधर उधर अवैध रूप से खड़ी एवं विद्युत पोलों पर लगाए गए कटआउटों को उखाड़ फेंका गया। अभियान के तहत नगर पालिका के कर्मचारियों ने लाल बाग चौराहे से लेकर आंख अस्पताल तक होर्डिंग्स हटाने का काम किया। इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई बिना परमिशन के होर्डिंग्स लगाया तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। होल्डिंग हटाने में जेसीबी की मदद ली गई। हटाई गई होल्डिंग्स को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लाद कर नगर पालिका परिसर पहुंचाया गया। होल्डिंग्स हटवाने के बाद जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। होल्डिंग्स हटाने के दौरान आई इंडिया ने वहां मौजूद राहगीर आत्माराम राठौर व कर निर्धारण अधिकारी हरिश्चंद्र से बात की। आप भी सुने वे क्या बोले। जैसे शासन का निर्देश है, जितने अवैध होर्डिंगें लगी हुई हैं उनको हटा दिया। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? पूरे शहर का चलेगा। आज लाल बाग से चौराहे से और एडीएम साहब के आवास तक चलेगा। अतिक्रमण को लेकर जो पालिका है क्या कदम उठा रही है आगे? जो भी नगर के लेबर कार्यक्रम होते हैं या नगर शासी अधिकारी द्वारा प्रशासन के द्वारा, तो ये मान के चला जाता है कि जो अवरुद्ध हो रहा है नागरिकों की जनता का आने जाने का शहर सड़कों पर इंक्रोचमेंट है, इसको हटवाया जाए। मैं चाहूँगा इसके ऊपर विचार करें प्रशासन, गवर्नमेंट प्रशासन कार्रवाई करें। जो अतिक्रमण हो रहा है, रोडों के ऊपर होल्डिंग लग रही हैं या दुकानें रखी जा रही हैं, ये उचित नहीं है। तो प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से क्या कहेंगे, जनता मांग कर रही है कि एनक्रोचमेंट हटाया जाए। सभी अवैध रूप से जो भैंसे बांध रखे हैं, कहीं सड़कें घूमती रखे हैं, कहीं कुछ भी रखे हैं, इसे हटाया जाए। पटरी दुकानदारों को लेकर क्या सरकार जो है सजग नहीं दिख रही है? उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई। पटरी दुकानदार अपनी मांग रखे कि हमको कहीं यहाँ से हटाया जाए और हटा करके कहीं भी नियुक्त किया जाए जो अपना रोजगार चला सके, अपनी रोटी परिवार को चला सके, पाल सके। उनके लिए भी योजनाएँ बनाई जाएँ कुछ। तो महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई तो आज के समय में जब जनता बढ़ रही, पब्लिक बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ेगी। आपके ऊपर कोई पेट्रोल और गैस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? बढ़ रहा है। योगी जी और मोदी जी से क्या कहेंगे आप? अब मोदी जी से तो हम यही कहेंगे कि इस पर नियंत्रण रखा जाए पेट्रोल पे, क्योंकि जो भी ट्रांसपोर्टिंग होती है इसी के द्वारा होती है। तो कम से कम रेट रखा जाए। नगर पालिका क्षेत्र में होल्डिंग्स हटवाने एवं अतिक्रमण समस्या पर वैभव त्रिपाठी ने आई इंडिया को बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में आज जो होर्डिंग्स अवैध हैं और साथ में जो अवैध विज्ञापन हैं उनको हटाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, जो अवैध होर्डिंग्स होती हैं वो जो है यातायात व्यवस्था के लिए भी बहुत ही समस्या पैदा करती हैं। साथ में कई बार ऐसा होता है कि हवा चलने पर, आंधी आने पर वो टूट करके या उखड़ करके गिर जाती हैं और राहगीर पर जो है नुकसान पैदा करती हैं और इससे कई बार जान माल की क्षति भी हो जाती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी अवैध होर्डिंग्स, अवैध कटआउट्स, अवैध विज्ञापन उचित नहीं है। और साथ ही साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि अवैध जो विज्ञापन हैं, अवैध होर्डिंग्स हैं और दृश्य रोधी होर्डिंग्स हैं जो दृश्य को बाधित करते हैं कोई चीज़ को स्पष्ट देखने में, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। उसी की अनुपालना में एक अभियान कल से शुरू किया गया था। कल ट्रांसपोर्ट चौराहे से लेकर लालबाग तक का एक संक्षिप्त सांकेतिक अभियान प्रारंभ किया गया था और आज उसको फिर पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। आज लालबाग चौराहे से लेकर के आँख अस्पताल तक और शहर के अन्य मुख्य मार्गों पर अवैध होर्डिंग हटाने का कार्रवाई हमारे प्रकाश विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है संदेश दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा जो रात में जो अपने आप होर्डिंग्स लगा दी जाती हैं बिना परमिशन के, चोरी छुपे जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो एक तरीके से जो है उचित नहीं है। और यदि कोई ऐसा करता है और वो मौके पे करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है और पालिका की अक्सर देखा जा रहा है कि नोक-झोंक हो गई, इस पर क्या? देखिए, शहर में जो अतिक्रमण है, जाहिर सी बात है जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रीमाइस से आगे बढ़ कर के अपनी सहूलियत के आधार पर अतिक्रमण करेगा और उसका अतिक्रमण हटाया जाएगा तो उसकी सहूलियत समाप्त की जाएगी तो उसको तकलीफ़ होगी।
लेकिन किसी भी शहर के विकास और सुधार के लिए ज़रूरत है कि हम उसको सहयोग करें। जनमानस को भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य प्रशासन करता है वो आम जनता के हित के लिए होता है और उसके अनेक फ़ायदे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी दुकान है, जो भी व्यवसाय करने वाले हैं, वो अपना सारा सज्जो सामान अपनी प्रीमाइस के अंदर ही रखें। जैसे आपने देखा होगा कुछ दुकान है वो अपना ऑपरेट करें, लेकिन उन्होंने सड़क को ही अपना बिल्कुल दुकान का एक्सटेंशन बना रखा है। तो इस तरीके से सड़क पटरी पर बहुत अतिक्रमण हो जाता है और चलने के लिए जगह नहीं मिलती, जिससे जाम का झाम पैदा होता है। सर, कई बार अतिक्रमण की कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद भी अतिक्रमण हो जाता है, इस पर क्या करेंगे? देखिए, हमने कई बार जो है नगरपालिका स्तर से और जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध मतलब जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है, जिसमें पूरे प्रशासन का भी सहयोग मिला है और अपील भी किया गया, जागरूकता संदेश भी दिया गया। लेकिन अब किन कारणों से वो उस चीज़ को लेकर सचेत नहीं हो रहे हैं, ये इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें सबसे पहली चीज़ तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको हमें विस्थापित करना होगा, क्योंकि यदि आप किसी को कहीं कहते हैं कि आप यहाँ पे अपना ठेला ना लगाइए तो उनको आपको स्थल भी देना होगा। तो हम लोग इसलिए वेंडिंग जोन बनाने के भी करीब हैं कि बहुत जल्दी हमारा वेंडिंग जोन बन के तैयार हो जाए, तो वहाँ पे हम वेंडर्स को शिफ्ट कर सकें। तो उनके लिए एक तरीके से आप उनको अगर हटाएँ तो वहाँ पर उनको फिर वैकल्पिक व्यवस्था भी दें। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो शौकिया ही गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं सड़क पे, 4 व्हीलर खड़ी करके वहाँ पे ख़रीदारी करने लगते हैं या बेतरतीब तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ये व्यवहारिक समस्या है। सर, डीएम ऑफिस के जब आप जाते हैं, ये भी तो नगर पालिका क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत लगी रहती है, काफ़ी जाम होता है, इस पर आप क्या करेंगे? जी, उसी क्षेत्र को हम सबसे पहले इसलिए हमने उसको टारगेट में लिया है, क्योंकि अधिकांश जो पब्लिक ऑफिस हैं, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो आपका जो है लालबाग मुख्य बाज़ार हो, वो सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है इस सीतापुर शहर का। तो अभी हमारा टारगेट उसी को है, अगर हम अच्छे से क्लियर करा ले जाते हैं तो हमारे लिए एक उपलब्धि होगी। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जो व्यापार कर रहे हैं या वो सभी लोग जो दुकान कर रहे हैं या कोई भी व्यावसायिक गतिविधि या अपनी कोई गतिविधि कर रहे हैं, सड़क पटरी पर जो है अतिक्रमण ना करें, अपनी सीमा में रह के आराम से अपना कार्य करें। हम तो चाहते हैं कि उनका कार्य अच्छे से चले और जो सहयोग नगर पालिका से होगा वो उन्हें प्रदान किया जाए। सर, घंटाघर जो है मेन मार्केट वो सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है सर, क्या वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, अगले चरण में घंटाघर की तरफ भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उनको वैकल्पिक स्थान देने के बाद बहुत शीघ्र ही और लालबाग पार्किंग भी हम लोग संचालित पूर्ण रूप से कराने जा रहे हैं। उसके लिए आज बोर्ड वगैरह की व्यवस्था हो रही है, साइनेजेस वगैरह की व्यवस्था हो रही है, तो बहुत जल्दी कुछ अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।